फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक कुमार आज आप सबके सामने बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग से आई हुई वैकेंसी के बारे में अपडेट देने जा रहा हूं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस वीडियो को आप सब अंत तक जरूर देखते रहें, ताकि आप सबकी सारी स्वास्थ्य विभाग में जो आई हुई वैकेंसी है ट्विटर की, उसमें आप सब फॉर्म भर सके और अप्लाई कर सके। अगर आप सबको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके आप सब हमसे पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप सबको हर एक इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सके, और घंटी की बेल को जरूर दबा के रखें, ताकि आप सबको सबसे पहले आप सबको नोटिस सके जैसे ही मैं चढ़ाऊँ। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अधीन राज्य के चिकित्सक महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिस्टेंट ट्विटर के रिक्त पदों टेन्योर 3 ईयर्स के लिए नियुक्ति होगी। पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण के लिए ऑनलाइन करना है। तो इसमें सबसे पहले वर्ष 2021 विवरण पुस्तिका दी हुई है पूरा। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट जो है वो 20/6/2021 है, और स्टार्टिंग डेट जो है 7 को है। स्टार्ट 7 से होगी। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या क्या आप सबको डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता रहा हूँ। अनुलग्न विवरणी, मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए आप सबको, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, और हाल का खींचा हुआ फोटो, बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र अगर हो तो, कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप सबको चाहिए होगा दिव्यांग कोटा डीक्यू प्रमाण पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र अगर है तो दे सकते हैं, विवरण पुस्तिका के अनुसार अन्य संबंधित प्रमाण पत्र। उसके बाद आप सबको चाहिए व्यक्तित्व, संस्थान, संगठन जहां से उसे प्राप्त करना है, ये मैट्रिक वाला संबोधित बोर्ड, जो बोर्ड होगा आप सबका, जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर सहित चालू वित्तीय वर्ष में अस्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अगर आप ओबीसी में आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर जरूर बनवा के रखें। चरित्र प्रमाण पत्र आपको कहाँ से बनवाना है, जिस संस्थान में अंतिम रूप में नामांकित हो उसके प्राचार्य से, मतलब प्रिंसिपल से बनवाना है, अभी जहाँ आप पढ़ रहे हैं उनके यहाँ से। उसके बाद आय प्रमाण पत्र अस्थायी निवास के अंचलाधिकारी से, वो तो आप सबको पता ही होगा। इनकम सर्टिफिकेट सीओ से बनवाना है, अपने डीएम लेवल तक बनवाना है उसमें। उसके बाद हाल का खींचा हुआ फोटो, वो तो आप खुद ही देंगे। बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, ये भी सीओ द्वारा बनाया जाएगा आपके। स्वतंत्रता सेनानी वाला वो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत। उसके बाद दिव्यांग डीक्यू कोटा प्राकृतिक मेडिकल बोर्ड के द्वारा आप सबको जो डीक्यू का सर्टिफिकेट दिया जाता है उनके द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए। कार्यानुभव प्रमाण पत्र संबंध जहाँ से आप किए हैं उसका उनका सर्टिफिकेट चाहिए। बिना सर्टिफिकेट के कार्यानुभव कोई काम नहीं करेगा आपका। विवरण पुस्तिका के अनुसार शैक्षिक योग्यता आगे रहेगी। उसके बाद विवरण पुस्तिका में इसमें दिया हुआ पहला नंबर, स्वास्थ्य विभाग बिहार राज्य के पत्र संख्या 10/90/17 दिनांक 25/11/2020 के अधियाचना के आलोक में राज्य के चिकित्सक महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर ट्विटर। इसमें क्या हो रहा है अभी कि कोरोना के कारण बहुत सारे लोग अपना एमबीबीएस की डिग्री छोड़, एमबीबीएस में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो कुछ छोड़ भी रहे हैं, और अभी कोरोना के टाइम में 3 साल के लिए आप सबको लिया जा रहा है। पदों की कोटिवा संख्या, कुल पदों की संख्या 1797 है, जिसमें से रिक्त पदों की विषयवार कोटि टोटल संख्या आप सबको जो है पोस्ट की वो 1797 है। वेतनमान इसमें मिलेगा आप सबको लेवल 9 का मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है लेवल 9 की आप सबको शिक्षकों के वेतनमान लेवल 9 के द्वारा आप सबको मिलेगा। शैक्षिक योग्यता आप सबकी क्या चाहिए, सीनियर रजिस्टर्ड ट्विटर के 40% पद बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा स्वर्ग के सदस्यों से भरा जाएगा। कैसे कैसे आप सबकी वैकेंसी जो है फुल की जाएगी वो इसमें बताया है। 40% पद बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा स्वर्ग के सदस्यों से भरा जाएगा, एवं 40% पद राज्य के चिकित्सक महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पीजी जो एमबीबीएस करके रखे हैं उनसे भरा जाएगा। और बाकी जो 20% बचेंगे उसमें आप सबको उन लोगों से भरा जाएगा जो बाहर से डिग्री एमबीबीएस की ले रखे हैं, बिहार राज्य के हैं और बाहर से एमबीबीएस की डिग्री ले रखे हैं, उनसे भरा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीयता तो आप सबको पता ही है कि भारत का निवासी होने पर ही आप फॉर्म भर सकेंगे इस फॉर्म को। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के आलोक में निर्धारित उम्र की सीमा की गणना के दिनांक 1 अगस्त 2020 के आधार पर की जाएगी। ये 1 अगस्त 2020 के हिसाब से पिछली ईयर की वैकेंसी है जो अभी लेट से आई है, इसलिए आप सबको अधिकतर आयु अनारक्षित मतलब जनरल के लिए 37 ईयर्स, और ओबीसी वालों के लिए 40 ईयर्स, एससी के लिए और अनारक्षित महिला के लिए
मतलब जनरल जो महिला आएगी उनके 40 ईयर्स, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 42 ईयर्स मिलेगा, पुरुष और महिला सबके लिए। परंतु नियमावली में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा स्वर्ग के सदस्यों के लिए उम्र सीमा में 40 बार 5 वर्ष की आयु छूट दी गई है। अनारक्षित कोटि में ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जनरल वालों के लिए दिया गया है। नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भेजने की आरंभ तिथि तक निर्धारित लागू आरक्षण संबंधित बिहार सरकार के नियमों नीतियों का पालन किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष का होना अनिवार्य है। मीन्स जो ईडब्ल्यूएस से या फिर ओबीसी से अप्लाई करेंगे अपना फॉर्म, इस साल का उन सबका होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये लिखा हुआ है कि आप सबका वित्तीय इस वर्ष में 2021-22 का आप सबके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जो आवेदन बिहार में मूल निवासी नहीं है वे उपरोक्त पद हेतु बिहार राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आरक्षण लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे। जो अगर मान लीजिए कि बिहार राज्य से नहीं है तो वो जो 20% वैकेंसी जो भरी जाएगी वो इन लोगों से ही भरी जाएगी और इन लोगों से भी भरा जाएगा उसमें, और कोई भी आरक्षण नहीं मिल पाएगा उन सबको। जैसे कि अगर ओबीसी हैं बिहार राज्य से दूसरे स्टेट के हैं तो वो जनरल से ही फॉर्म भर पाएंगे, इसमें यही लिखा हुआ है। दिव्यांग कोटा वालों के लिए, दिव्यांग के लिए 63 पदें हैं, 63 पद दिव्यांग कोटा के लिए दिया गया है। किसी भी कोटि में से 4% आरक्षित है, उसमें 4% में 63 पोस्ट आते हैं और 63 पोस्ट आप सबको दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के पोतों के लिए 27 पदें दी गई है, जिसमें 2% प्रत्येक वैकेंसी के 2% में इन लोगों का आता है, जो कि 27 पद होते हैं और 27 पद इन्हें दिए गए हैं। टेन्योर पदों का नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट 1 में वर्णित विवरणी के अनुसार रिक्तियों पर इस पैनल से भरी जाएगी। वैसे चिकित्सक, शिक्षक जिन्हें एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है एवं उन सभी विषयों के लिए यदि वे आवेदक होते हैं तो उन्हें विभागवार अलग अलग आवेदन देना होगा तथा इसका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। एक बार किसी विषय में चयनित आवेदन का किसी भी परिस्थिति में दूसरे विषय में चयन नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की डिग्री की मान्यता एमसीआई से प्राप्त नहीं है उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप जैसे एमबीबीएस की डिग्री दो या दो से अधिक सब्जेक्ट में किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में अलग अलग वैकेंसी आपको अप्लाई करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि दोनों में मैं अप्लाई करूं तो दोनों में अलग अलग वैकेंसीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद जिसकी भी डिग्री में एमसीआई का मान्यता प्राप्त नहीं होगा तो उसकी डिग्री पे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हटा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की उसके बाद बात करते हैं भारतीय चिकित्सा, हाँ, इसमें नोट में पॉइंट्स के हिसाब से आप सबको इसमें सिलेक्शन भी किया जाएगा। स्पेशलिस्ट में एमडी और एमएस में 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसी स्पेशलिस्ट में पीएचडी अगर किए हुए हैं, डीएम एमबीबीएस किए हुए हैं तो 10 डिग्री मिलेगी। बिहार राज्य के अंतर्गत सरकारी तो उसमें आप सबको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं मेन पॉइंट्स की, मैं बात करूंगा सिर्फ। उसके बाद आप सबका साक्षात्कार शुल्क में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और बीसी, एससी, एसटी, डीक्यू सब के लिए 2250 का फी पेमेंट है। 2250 रुपीज़ का फी पेमेंट लगेगा, जो कि सब के लिए है, इक्वालिटी है। और जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी कोई भी कास्ट में आप आते हो तो 2250 रुपये का फी पेमेंट लगेगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक प्रक्रिया, राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय में सीनियर रजिस्ट्रार ट्विटर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण में ऑनलाइन आप सबको करना है। उसमें सबसे पहले आप सबको तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तो आप अगर खुद से भरते हैं तो ये प्रोसेस है आपके लिए। और अगर नहीं आप भरते हैं खुद से फॉर्म, अगर साइबर कैफे में जाके भरते हैं तो उसमें आप सबको इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उससे पता होगा लगभग। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन आप सबको करना है, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्टिव करना है। फिर उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा ईमेल आईडी पे। फिर उसके बाद स्टेप 2 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप सबको डालना है। फिर स्टेप 3 में फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद 4th स्टेप में एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। उसके बाद सेव एंड क्लिक पे करना होगा। फिर स्टेप 5 में आप सबको प्रीव्यू योर एप्लीकेशन करके आराम से। उसके बाद स्टेप 6 में आप सबको फी पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप सबको डाउनलोड हार्ड कॉपी करने के बाद हार्ड कॉपी को आप सबके रखा रहना है। यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन फॉर्म भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन भरते में कोई सूचना, फोटो या आपका गलत हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सबके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए डेट दिया हुआ है 22 और 23 तारीख को डेट दिया है, जिसमें भी आप सारा चीज़ आप सुधार सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, एडिट कर सकते हैं आप।
एडिट करने के बाद अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार एडिट करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म के पेज पे जाना है, साइन इन करना है, फिर उसके बाद एडिट करना है। मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा इसमें। तो मेरिट लिस्ट प्रत्येक पद के लिए पदवार, कोटिवार, मेगा सूची आवेदनों द्वारा अपने पद में कंडिका 2 के अनुसार प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी। जैसा कि आप सबको बताया मैंने कि 10 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स जो मिलते हैं उसके हिसाब से आप सबकी मेगा सूची बनाई जाएगी। उसके हिसाब से आपको मेगा सूची में डायरेक्टली आप सबको फिर हो जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें काउंसलिंग में मेगा सूची में आप सबका नाम आएगा। तो आप सबको काउंसलिंग के लिए जाना है। काउंसलिंग में आप सबका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप सबका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं स्टार्टिंग डेट की। तो स्टार्टिंग डेट 7/6/2021 से आप सबकी फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज मतलब बंद होने का टाइम इस फॉर्म का 20/6/2021 से 11:59 रात तक रहेगा। लास्ट डेट ऑफ रीपेमेंट उसके अगले दिन 21/6/2021 को है, वो भी रात तक रहेगा। और ऑनलाइन एडिटिंग के लिए रहेगा 22 से 23 तारीख को, जो रात के 12 बजे तक रहेगा। आपको डेट ऑफ पब्लिशिंग अपलोडिंग ऑफ मेरिट लिस्ट अभी अपलोड नहीं किया गया है डेट इसके बारे में, और अभी बाकी चीज़ों के बारे में नहीं दिया गया है फाइनल मेरिट कब बनेगा। और अन्य निर्देश जो दिए गए हैं, अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रश्न अंतिम एवं अपरिवर्तित होंगे। किसी भी परिस्थिति में इनमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप सबको सबसे पहली बात इसमें लिखी हुई है कि अगर आप फॉर्म में भरने में कुछ गलती करते हैं और 22 और 23 तारीख को अगर आप नहीं सुधार पाते हैं तो आपकी फॉर्म गलत ही रह जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाट दिया जाएगा। अब पूर्ण आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। अगर आप फुल फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आपका फॉर्म ऐसे भी रद्द कर दिया जाएगा। किसी उम्मीदवार को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए पात्रता मेरिट लिस्ट में आप सबका नाम होना चाहिए, तभी आप काउंसलिंग में जा पाएंगे। उसके बाद ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ, हाँ ये मेन नोटिस है जिसमें आप सबको ये दिया हुआ है कि कितने पद कहाँ कहाँ खाली हैं। इसे आप आराम से देख सकते हैं। एंटाटॉमी कोटिवार की रिक्ति के स्थान के अधिक ये है। आप वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज कितनी खाली है। और मैं नीचे वीडियो के लिंक में भी दे दूंगा ताकि आप सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकें और रिक्त पदों के बारे में जान सकें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये रहा आप सबका वैकेंसी डिटेल टोटल, ये रहा। आप सब इसे नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें ताकि आप सबको मेरी टोटल इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब